या फिर अगर आप एक सेल्समैन हैं और आप एक मोबाइल फ़ोन किसी कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो उसके फीचर बताने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या हम बोलते वक्त लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो हम बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे सेल्समैन बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन फिर भी वो अपना प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाते हैं, तो ऐसे में क्या वे अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो जिस काम के लिए कम्युनिकेट कर रहा है उसका वो काम पूरा हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा और आज मैं आपसे कम्युनिकेशन के 3 P's के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे। दोस्तों, पहला P है पर्पस। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा बात करने का कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ पर्पस होता है। ये कुछ भी हो सकता है। कभी हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, कभी हम अपनी बात को बस साबित करना चाहते हैं, जैसे लॉयर्स या पॉलिटिशियन। कभी हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं, कभी हम किसी को हंसाना चाहते हैं जैसे कॉमेडियंस, या फिर हम कभी किसी के साथ समय बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इस पर्पस के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों, हमारा पर्पस जो भी हो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बहुत से लोग कम्युनिकेट करने से पहले अपने पर्पस को क्लियर नहीं रखते हैं और उनका कम्युनिकेशन बुरी तरह से फेल हो जाता है। बहुत से सेल्समैन इस गलती की वजह से अपने सेल्स को खो देते हैं, क्योंकि जब वो प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं तो सिर्फ अपॉइंटमेंट पर फोकस ना करके पूरे प्रोडक्ट फीचर के बारे में बताने लगते हैं, जिससे प्रोस्पेक्ट अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है और उल्टा नॉट इंटरेस्टेड हो जाता है। तो पहले ही इस बात को तय कर लें कि आपके कम्युनिकेशन का गोल क्या है। अब बढ़ते हैं दूसरे P की तरफ। दूसरा P है पीपल, यानी जिससे आपको कम्युनिकेट करना है वो व्यक्ति या वे लोग। ये लोग आपके कम्युनिकेशन में बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। किसी से भी कम्युनिकेट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला कौन है और क्या चाहता है। उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अपने कम्युनिकेशन को प्लान करना है। ये बात सही है कि कम्युनिकेट करने का आपका एक पर्पस है, लेकिन आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है कि सामने वाले को लगे कि आप उसके मतलब की बात कर रहे हैं या उसके इंटरेस्ट को आप अच्छे से समझते हैं। अगर आप बस किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को समझिए और उससे रिलेटेड टॉपिक पर उससे ज़्यादा बात कीजिए। या फिर अगर आप कहीं किसी जॉब की इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यूअर आपसे आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है तो आपको ऐसी स्ट्रेंथ बतानी है जिससे कि आप उस जॉब को बेहतरीन ढंग से कर सकें। या फिर अगर आप एक सेल्समैन हैं और आप एक मोबाइल फ़ोन किसी कस्टमर को बेचना चाहते हैं तो उसके फीचर बताने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि उसके पहले आप उस कस्टमर से पूछिए कि उसे किस तरह का मोबाइल फ़ोन चाहिए और फिर आपके मोबाइल फ़ोन में उसके काम की जो जो चीज़ें हैं उसे ज़्यादा हाईलाइट करके बताइए। जैसे अगर उसे ऐसा मोबाइल फ़ोन चाहिए जिसकी बैटरी बैकअप अच्छी हो और उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, तो अपने मोबाइल फ़ोन की इस बेनिफिट को आप ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। गाइस, कम्युनिकेशन शुड नॉट रिवॉल्व अराउंड यू, इट शुड रिवॉल्व अराउंड अदर पर्सन जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले P की तरफ, जो है प्लानिंग एंड एनालिसिस। दोस्तों, आपको किसी से इंपॉर्टेंट बात करने से पहले कुछ मिनट प्लानिंग के लिए निकालना चाहिए। आपको क्या बात करनी है, किस किस पॉइंट पर बात करनी है, ये सब पहले से ही प्लान कर लें और हो सके तो उसे एक पेपर पे या अपने मोबाइल फ़ोन में ही नोट कर लें, जिससे बात करते समय आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। कभी भी बड़े बड़े सेंटेंस नोट नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि बातचीत के दौरान आप कुछ भूल जाएं और उसके बाद उतने लंबे सेंटेंस को देखने का आपको बिल्कुल भी समय न मिले। बात कैसे करना है उसका भी एक रोड मैप पहले से तैयार कर लीजिए और हर कन्वर्सेशन के बाद उसको एनालाइज कीजिए कि इसको आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अगर आप डेली कम से कम एक कन्वर्सेशन की भी प्लानिंग और एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। सो फ्रेंड्स, कम्युनिकेट करते वक्त इन 3 P's को आप ज़रूर ध्यान में रखें और 30 डेज के बाद वापस आकर कमेंट सेक्शन में अपने इम्प्रूवमेंट और
और एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए।